हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी पढ़ाई थी मैं यूपी टेट के लिए। तो हम समास की बात कर रहे थे उसमें। तो समास हमारे अव्ययीभाव समास हो गया था कंप्लीट। ठीक, ये कंप्लीट हो गया था। और हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। राइट, कारक चिन्ह वही कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, राइट, उनकी बात कर रहे थे। तो कर्ण तक हमारी बात हो चुकी थी, कर्ण तत्पुरुष तक। उसके बाद हम बात करेंगे हम संप्रदान की। राइट, संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? के लिए। इसका जो कारक चिन्ह है वो है के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके, जैसे शिव अर्पण। विग्रह करूँ मैं इसका तो क्या होगा? शिव के लिए अर्पण। राइट, नेक्स्ट में एक और ले लूँ तो आ जाएगा देशभक्ति। विग्रह होगा इसका देश के लिए भक्ति। ऐसे ही ले लूँ ब्राह्मण दक्षिणा। इसका क्या होगा? ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। राइट, नेक्स्ट मैं एक और ले लूँ, जैसे रसोई घर। रसोई के लिए घर। राइट, ऐसे ही मैं एक और लूँ तो विधानसभा। विधानसभा का क्या होगा? विधानसभा का होगा विधान के लिए सभा। राइट, विधान के लिए सभा। अगर मैं एक और ले लूँ तो इसमें होगा राह खर्च। राह खर्च, राह के लिए खर्च। ऐसे ही शिक्षालय, इसका क्या होगा? शिक्षा के लिए आलय। राइट, तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो आ रहा है कारक चिन्ह वो क्या आया है? के लिए। और के लिए से हमारा मीन्स क्या होता है? संप्रदान। राइट, संप्रदान यानी कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। इस सेंस में भी आप इसको समझ सकते हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ है। ठीक है, के लिए अगर आपको दिख जाए, विग्रह करने पर क्या आ जाए? के लिए आ जाए, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे अपादान की। अपादान की। राइट,
तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो इसमें हो जाएगा पद मुक्त। पद मुक्त मतलब पद से मुक्त। अपादान का मैंने बताया था आपको। अपादान का जो अगर कारक चिन्ह देखें तो से आएगा, बट किसके मीन्स में होता है? पृथक होना या अलग होने के अर्थ में होता है इसका, है ना। इसका जो मतलब निकलता है वो पृथक होना या अलग होना निकलता है। तो पद से मुक्त यानी कि पद से उसे क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, राइट। ऐसे ही चिंता मुक्त, मतलब चिंता से मुक्त। चिंता से वो क्या हो चुका है? अलग हो चुका है, उससे दूर हो चुका है, राइट। ग्रह विहीन, ग्रह विहीन का क्या मतलब होगा? ग्रह से विहीन मतलब जिसे घर से निकाल दिया गया हो। ऐसे ही मैं ले लूँ रोग मुक्त, राइट। मतलब रोग से क्या है? वो मुक्त हो चुका है, रोग से मुक्त, राइट। तो आई होप फ्रेंड समझ में आ गया होगा ये यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष का अगर एग्जाम्पल लूँ तो इसमें आ जाएगा जैसे गंगा जल। गंगा जल, इसका क्या मतलब होता है? इसका अगर विग्रह करें तो क्या आएगा? गंगा का जल। तो इसमें संबंध शो कर रहा है। मैंने बताया था संबंध में क्या होता है? का, की, के और रा, री, रे ये शब्द आते हैं उसमें। तो यहाँ क्या है? का कारक चिन्ह आ गया। जल है, किसका है? गंगा का है, ठीक है। तो जल का संबंध किससे है? गंगा से। ऐसे ही राजभवन, राजा का भवन, राइट। तो भवन है, किसका है? वो राजा का है। तो संबंध शो कर रहा है किसका है? राजा का। ऐसे ही राम राज्य, राज्य है, किसका है? राम का है, राम से उसका संबंध है, राइट। ऐसे ही राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, सॉरी राजा का पुत्र है। पुत्र है बट किसका है? राजा का। तो इसमें संबंध शो हो रहा है। ऐसे ही मैं बोल दूं वीर पुत्र, वीर पुत्र यानी कि वीर का पुत्र। तो जहाँ आपको दिख जाए एक संबंध शो हो रहा है ना, वहाँ क्या हो जाता है? संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट बात करेंगे हम अधिकरण की, राइट। अधिकरण में क्या होता है? मैं, पे, पर ये सब उसमें आते हैं अधिकरण में। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ले लूँ मैं जैसे आप बीती, विग्रह करूँ इसका तो क्या आएगा? आप पर बीती, एक और लूँ मैं तो जैसे सर्वोत्तम, सभी में उत्तम,
नरोत्तम, नरों में उत्तम, राइट। ऐसे ही बनबास, ये बन में बास, राइट। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कला प्रवीण, कला में प्रवीण है। ऐसे ही फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप इसे पहचान सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है, मैं आ रहा है ना, पर आ रहा है। इस तरीके का अगर मिल जाए आपको तो उसमें क्या होगा, उसमें अधिकरण होगा। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करेंगे हम कर्मधारय समास की। नेक्स्ट था हमारा थर्ड कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं प्रत्येक समास में, राइट, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें दो पद में क्या होगा, प्रथम पद जो होगा, राइट, प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण जो संज्ञा की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। प्रथम पद विशेषण यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद भी बोल सकते हो। और जो दूसरा पद होगा, उत्तर पद, वो क्या होगा, वो विशेष्य होगा। दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा होती है हमारी, उसे विशेष्य कहते हैं, राइट। तो विशेष्य और विशेषण का जो कॉम्बिनेशन है, इसको मिलाकर क्या बनता है, इसको मिलाकर कर्मधारय समास हमारा बन जाता है, राइट। तो मैं इसके एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल होंगे इसके, जैसे अगर ये भी समझ में ना आए, एक चीज़ और समझो, अगर ये भी समझ में ना आए क्या प्रथम पद इसमें विशेषण है या विशेष है, क्या नहीं है, तो जिसमें क्या मिल जाए आपको, विग्रह करने पर या तो है जो मिल जाए, है जो, या के समान दिख जाए, राइट। जब आप विग्रह करें शब्द का तो ये दिख जाए है जो या के समान, अगर ये दिख जाए तो क्या लगाना है आपको, कर्मधारय समास। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ, जैसे महाकवि, राइट, महान है जो कवि, इसका मैं विग्रह करूँ तो क्या आ जाएगा, महान है जो कवि, राइट। वनौषधि या महौषधि कर सकते हो, महाऔषधि, महौषधि, राइट। महौषधि मतलब, अब मैं इसका विग्रह करूँ तो क्या होगा, महान है जो औषधि, राइट। महान है जो औषधि,
राइट। नेक्स्ट ऐसे ही मैं एक और ले लूँ, पीत सागर। पीत सागर, राइट। पीला है जो सागर, राइट। ऐसे ही नराधम, अधम है जो नर, राइट। नील कमल, नीला है जो कमल, राइट। अब ले लेते हैं के समान के जिसमें यूज होगा, तो जैसे चरण कमल, चरण है बट कैसे हैं, कमल जैसे, राइट। चरण मतलब कमल के समान चरण, या के सदृश भी बोल सकते हो, राइट। चंद्रमुख, मुख है बट कैसा है, चंद्रमा के समान है, राइट। चंद्रमा के समान मुख। समान और लगा लो, राइट। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल लूँ मैं, तो इसमें आ जाएगा मृगनयनी, मृग के समान नेत्रों वाली, या मृग के समान, राइट। तो फ्रेंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कर्मधारय समास, राइट। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे द्विगु समास की। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में हमारी संख्या वाचक होता है, ठीक है। जो पहला पद होगा वो पहला पद संख्यावाचक होता है, राइट। पहला पद या पूर्व पद क्या होगी, एक संख्या होगी, ठीक। तो उससे क्या आप पहचान जाओगे आप कि ये द्विगु समास है, राइट। अगर एग्जाम्पल लूँ मैं इसके, तो एग्जाम्पल जैसे अठन्नी, राइट। अठन्नी मतलब 8 आनों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, ठीक। ऐसे ही पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, पंचवटे, 5 वटों का समाहार,
राइट। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इसमें बोलूँ तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा मेरा जैसे त्रिफला। त्रिफला राइट, 3 फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार। त्रिभुज। तीन भुजाओं का समाहार। राइट। तो ऐसे ही फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दोपहर ले सकते हो, दोपहर का समाहार, ठीक है। पंचपात्र, पंच मतलब 5 पात्रों का समाहार, राइट। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो द्विगु समास में आते हैं, राइट। तो इसमें आप याद रख सकते हैं पहला पद क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा इसका, राइट। और जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा, है ना, वो संज्ञा होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। तो ये फ्रेंड द्विगु समास तक आपका कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो बात करेंगे हम द्वंद्व समास की और बहुब्रीहि समास की, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दशानन इसमें आ जाएगा। दशानन में क्या है, दशानन किसी व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। 10 आनन है जिसके, मतलब अर्थात कौन, तीसरा मनुष्य निकल रहा है, तीसरा ही कोई सेंस निकल रहा है इसका, वो कौन है, रावण, राइट। तो ये किस में जाता है, ये बहुब्रीहि समास में जाता है, राइट। तो फ्रेंड आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वंद्व समास की एंड बहुब्रीहि समास की। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।